आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का सिलेबस और टोटल 100 नंबर को समझेंगे कि हम लोग 2 महीने में कैसे ख़त्म करेंगे और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, बुक से कितना आता है, ग्रामर से कितना आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं मेरे भाई। एंड देखो यार, जब आप पढ़ाई करते हो ना बहुत मज़ा आता है। राइट। क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं ना। तो इंग्लिश का हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, प्लस में इसमें क्या रहेगा, हमारा ग्रामर का भी पोर्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। 100 नंबर का टोटल है। ठीक है। अब इसको बहुत बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे, अच्छी से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक ना। 100 नंबर को हम लोग पहले 2 भागों में बांट लेते हैं और बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है। पहला हम लोग बांट लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा हम लोग क्या बांट लेते हैं, सब्जेक्टिव में बांट लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल आते हैं ना एग्जाम में। तो इन दोनों को हम लोग बहुत बारीकी तरीके से समझते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा टोटल कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है जी। और सब्जेक्टिव भी हमारा कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक ना। तो अब इसको बारीकी से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। तो एक आता है हमारा बुक से। ठीक है। और एक हमारा आता है किससे मेरे भाई, ग्रामर पोर्शन से। ठीक ना। तो इन दोनों चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। ग्रामर से टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 60 गो क्वेश्चंस होते हैं। और बुक से टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40 गो क्वेश्चन बुक से होते हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होता है। ठीक है। ये 50 नंबर हमने इसलिए लिख रखा है क्योंकि 50 गो नंबर का आपको टिक मारना है। बट इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं मेरे भाई, 100 गो क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें 40 गो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, तुम्हारा बुक से। 60 गो कहाँ से आता है, तुम्हारा ग्रामर से आता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चैप्टर का थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो सब्जेक्टिव है 50 नंबर का, ये तुम्हारा बुक से आता है मेरे भाई। ठीक है। बुक से आता है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, ध्यान से देखना। 2 नंबर वाले तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आते हैं 10 गो। कितने आते हैं, वैसे 20 गो आते हैं। अच्छे तरीके से मैं आपको लिखकर समझा दे रहा हूँ। ठीक ना। टोटल कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। राइट। बहुत मजा आएगा। देखो 2 नंबर वाले टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और इसमें आपको कितने बनाने होते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन से इसमें आपको मात्र 10 को टिक करना होता है, तो 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। चलिए। और यहाँ पर आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कितने, 6 क्वेश्चंस बनाने कितने होते हैं, 3 गो। तो यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर वाले से तुम्हारा 20 नंबर। ठीक है। और 5 नंबर से आपको 3 गो बनाना है, तो कितने नंबर, 15 नंबर। यानी कि टोटल कितने नंबर सब्जेक्टिव में हो गए, 35 नंबर हो गए। बचा 15 नंबर। तो जो 15 नंबर बचा है, ध्यान से देखना, ये जो 15 नंबर बचा है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। 15 नंबर में तुम्हारा ऐसे आता है। ठीक है। निबंध लिखने के लिए 6 क्वेश्चन रहते हैं, कोई 3 को चूज करके आपको बनाना होता है। ऐसे होता है। समरी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समरी दोनों से पूछा जाता है, एक पोएट्री से भी, ठीक है, और प्रोज से भी पूछा जाता है। ठीक ना, क्योंकि आपके 2 गो है ना बुक में पार्ट। ठीक है जी। पोएट्री है और एक क्या है, प्रोज है। लिख लो, पोएट्री और प्रोज है। ठीक है। तो ऐसे 15 नंबर टोटल हम लोग कर रहे हैं। ऐसे 8 नंबर का होता है। ये दोनों करोगे तो ये दोनों 8 से 10 नंबर में सवाल करे जाते हैं, अच्छे से लिख सकते हो। एक तरफ तुम्हारा राइटर का नाम रहेगा, लेखक का नाम, और एक तरफ चैप्टर के नाम रहेगा। ठीक है। तो इसको मिलान करने के लिए दे सकता है, या ट्रांसलेट आता है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है पैसेज, और कभी कभी दे देता है लेटर। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, जोड़ लो। टोटल 6 गो क्वेश्चंस हो गए ना। तो इन 6 में से आपको 3 गो कोनो चूज करके आपको बना लेने हैं, जो कि 15 नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। और 35 नंबर का तुम्हारा बुक से क्वेश्चन आंसर हो गया, तो टोटल यहाँ 50 नंबर हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं थी। इधर हम लोगों ने पूरा उधर का चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि बुक वाले पोर्शन में भाई हमारे सब्जेक्टिव में किस तरह से सवाल आते हैं और हमें कितने बनाने हैं। राइट। हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, हम लोग समझ चुके हैं कि 60 को जो क्वेश्चन है वो ग्रामर पोर्शन से आता है और 40 को बुक से। तो बुक में किस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है, राइटर का नाम याद कर लेना। ठीक है। हम पूरा करा देंगे, राइटर का नाम चैप्टर के अकॉर्डिंग, उनके माता पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, उन्होंने क्या काम किया था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, प्रोफेशन क्या था, उन्होंने कितने बुक लिखे थे, कौन से उनको अवार्ड मिला था, कब मिला था, वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इतना याद रखना, हर चैप्टर बहुत डिटेल में करा जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है। अब हम लोग आएंगे, थोड़ा सा चैप्टर करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये सब रब कर लेते हैं। ठीक है। और हम रब करके क्या करते हैं मेरे भाई, हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं टोटल। मज़ा आएगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। ठीक ना, मेरे साथ कर रहे हो यार,
बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, जंग जीतेंगे हम लोग ही, अभी पूरा मैदान बाकी है। ठीक है, तो मैदान तो पूरा बाकी है, जंग हम लोग ही जीतेंगे। चलो हम लोग सारे चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर के नाम जान लेते हैं मेरे भाई। कौन कौन से चैप्टर्स हैं ग्रामर में जहाँ से आते हैं? तो पहला चैप्टर है आपका नाउन, दूसरा है आपका प्रोनाउन, ठीक है, तीसरा है आपका वर्ब, चौथा है वर्ब फॉर्म, वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर आपका है एंटोनिम्स जिसको आप बोलते हो अपोजिट वर्ड, अच्छे से लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेन बज रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पढ़ने से मतलब है। एक होता है साइनोनिम्स, मिलता जुलता वर्ड, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स अभी, ये तो इंपॉर्टेंट वाले, करेक्ट स्पेल्ट ले भी पूछता है, लो लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। करेक्ट स्पेल्ट समझते हो ना? करेक्ट स्पेल्ट मतलब यानी कि गलत मीनिंग दे देगा, उसको सही करके लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रेपोजिशन, तुम्हारा चैप्टर पूछ देता है मेरे भाई। कौन से चैप्टर पूछता है? प्रेपोजिशन से, ठीक है। कंजक्शन से तुम्हारे आते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ठीक है। मेन है आर्टिकल, आर्टिकल से 4 से 5 को क्वेश्चन पूछ देता है, ए एन द लगाने वाला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जेरंड एक चैप्टर है, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद तुम्हारा मॉडल है, मॉडल से भी कैन कुड में माइट शुड शैल विल वुड आउट टू, ये सब मस्ट टू, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आपको ट्रांसलेट कुछ आना चाहिए, ट्रांसलेट का फॉर्मेशन आना चाहिए कि ट्रांसलेट बनता कैसे है, पूरा आपको टेंस आना चाहिए। हर चीज़ अगर आ जाता है तो भाई पूरे ऑब्जेक्टिव आप मार के आने वाले हो, क्योंकि आपको जब सेंटेंस समझ में आएगा तभी आप डिस्क्राइब कर पाओगे कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ें लगेंगी, कहाँ पर आर्टिकल लगता है, कहाँ पर एडजेक्टिव, कहाँ पर एडवर्ब, कहाँ पर प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में जाननी होंगी एंड डिटेल में पढ़ाई करना होगा। तो मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से 100 नंबर का चीज़ें जो थी वो समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा क्लास में, है ना। और वैसे भी एप्लीकेशन पे भी सारी चीज़ें पढ़ाई होगी, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे दूँगा। अपने एम के सर्च करोगे मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड बुक में क्वेश्चन ज़रा आता है तो मैं करा दूंगा और ये सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, ठीक है। ऐसे में भी क्वेश्चन 6 से 8 देते हैं, कोई एक को आपको लिखना होगा। समरी में इसमें 4 को देगा, इसमें 4 को देगा, 4 को चैप्टर का नाम कोनो एक को चैप्टर का लिखना होगा, है ना। राइटर और चैप्टर का तो देगा, मिलान करना होगा, है ना। ट्रांसलेट आपको देगा, है ना। 8 देता है, बोलता है 4 बना दो, ठीक है। पैसेज एक ही रहता है, उसमें क्वेश्चन 4-5 होते हैं तो बनाना होता है, ठीक है। और लेटर, यानी कि 6 गो क्वेश्चन टोटल है, जिसमें आपको मात्र 3 गो क्वेश्चन बनाना है। आप चूज करके बना सकते हो, तो डरने वाली बात नहीं है, 2 महीना में आराम से इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हम ही लोग फोड़ेंगे भाई, ठीक है ना, हम ही लोग फोड़ेंगे, राइट। बेस्ट ऑफ लक।